हेलो स्टूडेंट, इजी टू लर्न में मैं आपका स्वागत करता हूं। आज हम डिस्कस करने वाले हैं प्लस टू अकाउंटेंसी चैप्टर नंबर 3 रिकंस्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। टॉपिक जिसके बारे में हम डिस्कस करेंगे वह है ख्याति का लेखांकन, जब वर्तमान साझेदारों के लाभ विभाजन अनुपात में परिवर्तन हो। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल वेयर देयर इज ए चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। चलिए इसको एक्सप्लेन करते हैं। लाभ विभाजन अनुपात में परिवर्तन का अभिप्राय है कि लाभान्वित होने वाला साझेदार यानी कि गेनिंग पार्टनर त्याग करने वाले साझेदार यानी कि सैक्रिफाइसिंग पार्टनर के हिस्से का कुछ भाग क्रय कर रहा है। इसलिए लाभान्वित होने वाले साझेदार को त्याग करने वाले साझेदार के लिए ख्याति यानी कि गुडविल की राशि का अनुपातिक भुगतान करना चाहिए। उदाहरण के लिए ए और बी एक फर्म में साझेदार हैं और 3:2 के अनुपात में लाभ विभाजन करते हैं। वह भविष्य में समान अनुपात में लाभ विभाजन करने का निर्णय करते हैं। मान लीजिए फर्म का कुल लाभ 10 रुपए। लाभ विभाजन में परिवर्तन होने से पूर्व ए को 6 रुपए यानी कि टोटल लाभ का 3/5 शेयर तथा बी को 4 रुपए यानी कि टोटल लाभ का 2/5 शेयर प्राप्त होते थे। जबकि नए लाभ विभाजन अनुपात के अनुसार ए और बी को प्रत्येक को कितने रुपए प्राप्त होंगे? 5 रुपए प्राप्त होंगे। इसका अर्थ यह है कि ए को 1 रुपए कम तथा बी को 1 रुपए अधिक प्राप्त होगा। अतः ए को 1/10 भाग की हानि होगी तथा बी को 1/10 भाग का लाभ होगा। अतः फर्म के भावी लाभ के लिए बी यानी कि गेनिंग पार्टनर ए सैक्रिफाइसिंग पार्टनर की क्षतिपूर्ति करेगा। क्षतिपूर्ति की राशि फर्म की ख्याति की अनुपातिक राशि के बराबर होगी। ख्याति की राशि की गणना निम्न सूत्र द्वारा होगी। अमाउंट ऑफ कंपनसेशन पेबल इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ फर्म गुडविल मल्टीप्लाई बाय शेयर ऑफ गेनिंग पार्टनर। उसके बाद मान लीजिए फर्म की ख्याति RS 1 लाख रुपए है। लाभ विभाजन अनुपात में परिवर्तन होने पर बी यानी कि गेनिंग पार्टनर ए सैक्रिफाइसिंग पार्टनर को 1/10 भाग के बराबर ख्याति के रूप में क्षतिपूर्ति देगा, अर्थात 1 लाख रुपया 10वां हिस्सा 1 लाख मल्टीप्लाई बाई 1/10 इज इक्वल टू इसके बराबर होगा 10,000 देगा। जनरल एंट्रीज की गेनिंग पार्टनर अकाउंट डेबिटेड टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर अकाउंट, जिसको गेन हुआ है वो डेबिट होगा और जो त्याग कर लाभ का वो क्रेडिट होगा। नरेशन इसकी होगी बीइंग प्रोपोर्शनेट शेयर ऑफ गुडविल एडजस्टेड अमंग एग्जिस्टिंग पार्टनर। अब इसकी जो एंट्री की जाएगी वो होगी गेनिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिटेड यानी कि बीज कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट टू सीज कैपिटल अकाउंट। नरेशन सेम ही होगी। तो चलिए स्टूडेंट इसी टॉपिक को इंग्लिश में भी एक्सप्लेन कर लेते हैं। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल व्हेन चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। Change in profit sharing ratio means that the gaining partner is purchasing some part of the share of the sacrificing partner. Here, the gaining partner should pay proportionate amount of goodwill to the sacrificing partner. Example, A and B are partners in a firm and share profit in the ratio 3:2. They decided to share profit in the equally in future. Suppose the total profit of the firm is 10. Before the change in profit sharing, A is get 6 rupees. 10 multiplied by 3/5 मतलब third part, and B gets 4 rupees. 10 multiplied by 2/5 मतलब दूसरा हिस्सा। Where according
new profit sharing ratio, A and B will get 5 rupees each. This means that now A will get 1 rupees less and B will get 1 rupees more. So A will have a loss of 1 upon 10th and B will have a profit of 1 upon 10th share. Therefore, B यानी कि gaining partner will compensate A, which is sacrificing partner. For the future profit of the firm, the amount of compensation will be equal to the proportionate amount of the goodwill of the firm. The amount of goodwill will be calculated by the following formula. Amount of compensation payable is equal to value of the firm goodwill multiplied by share of gaining partner. Suppose the goodwill of the firm is 1 lakh. On change in profit sharing ratio, V यानी कि gaining partner will compensate A, sacrificing partner, in the form of goodwill equal to 1 upon 10th share of the 1 upon 10th of the share. That is 1 lakh multiplied by 1 upon 10 is equal to 10,000. Journal entries, adjustment of goodwill, gaining partner account debited. Gaining partner कौन हो गया? B account debited to sacrificing partner account. और sacrificing partner कौन हुआ? A. sacrificing partner account. जनरल एंट्री जो इसकी क्वेश्चन में की जाएगी, B's कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू A's कैपिटल अकाउंट. नरेशन इसकी होगी being proportionate share of goodwill adjusted among existing partner A and B. सेम जनरल जो नरेशन होगी यहाँ पे होगी जो यहाँ पे दी गई हुई है. तो चलिए स्टूडेंट, चैप्टर नंबर 3 रिकंस्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म का एक एग्जांपल या एक एक्सरसाइज को सॉल्व कर लेते हैं. चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो गुडविल, इस हेड का ये एक्सरसाइज है. एक्सरसाइज नंबर 7 चैप्टर नंबर 3 की दी गई है. इसको सॉल्व करते हैं. X, Y and Z are a partner sharing profit and losses in the ratio of 4:3:2. X, Y और Z एक फर्म में साझेदार हैं और वे लाभ हानि को 4:3:2 के अनुपात में विभाजित करते हैं. Goodwill does not appear in the books, but it is worth 36,000. ख्याति खाता पुस्तकों में विद्यमान नहीं है, परंतु ख्याति का जो मूल्यांकन है वो कितना दिया गया है? ख्याति की वैल्यू कितनी दी गई है? 36,000 यानी कि 36,000. The partner decided to share future profit in equal proportionate. It means जो साझेदार हैं भविष्य में लाभों को एक बराबर बांटने के लिए सहमत होते हैं. Give a journal entry to record to above change. इस परिवर्तन के लिए जो जर्नल एंट्री रिकॉर्ड करनी है उसका लेखा करना है. Also indicate the individual partner gains or loss due to change in the ratio. अनुपात में परिवर्तन के कारण या लाभ हानि में परिवर्तन के कारण जो चेंज होता है उसके लिए प्रत्येक साझेदार का लाभ प्राप्ति और त्याग अनुपात ज्ञात करना है. चलिए सॉल्यूशन करते हैं इसका. सबसे पहले क्या लिखा जाएगा? ओल्ड रेशियो ऑफ एक्स वाई एंड जेड. ओल्ड रेशियो कितना है? क्वेश्चन में दिया गया है 4:3:2. 4:3:2. टोटल शेयर कितना हो गया? 9. 4 + 3 + 2, 4 3 7 2 9. इसके बाद न्यू रेशियो कितना है? 1:1:1. क्योंकि तीनों को एक बराबर शेयर देना है इसलिए सबका पार्ट क्या आएगा? एक समान. और इसका
पर्सनली एक्स का शेयर कितना हो गया 1/3, वाई का कितना हो गया 1/3 और जेड का 1/3, यानी कि 1/3 एक्स का, 1/3 वाई का, 1/3 जेड का शेयर हो गया। अगर हम इसको 9 शेयर में से इनका हिस्सा निकालते हैं तो प्रत्येक को कितना आएगा, 3 एक्स को आएगा, 3 ही वाई को आएगा और 3 ही जेड को आएगा। इस तरह 9/1/3 ये आ गया आपका थर्ड। इसी तरह y का न्यू शेयर कितना आएगा 9 × 1/3 तीसरा हिस्सा, और z के लिए कितना आएगा, इसका भी 3 ही आएगा। अब सबसे पहले लिखा जाएगा ओल्ड रेशियो। ओल्ड रेशियो x के नीचे 4 आएगा, y के नीचे 3 आएगा और z के नीचे 2 आएगा, जो हाइलाइटर से हाईलाइट किया गया है। न्यू रेशियो में 1:1:1, 1:1:1। अब इसका हम डिफरेंस जब करते हैं तो पहले x का शेयर था 4 यानी कि 4, उसके बाद इसका शेयर कितना हो गया 3, तो इसको एक शेयर का नुकसान हो गया। इट मींस ये सेक्रीफाइस करेगा। y का पहले शेयर कितने थे 3, अब इसको कितने शेयर मिले 3 ही दोबारा से मिले। अब इसको नो प्रॉफिट नो लॉस हुआ, इट मींस नो इफेक्ट। z के केस में पहले इसका शेयर 2 था, अब इसके शेयर कितने हो गए 3, इसको एक शेयर का गेन हो गया, मतलब एक शेयर का फायदा इसको हो गया। सेक्रीफाइसिंग का मतलब SC डॉट का मतलब है सेक्रीफाइसिंग और GAIN डॉट का मतलब है गेनिंग। नेक्स्ट चलते हैं, x इज इक्वल टू, सबसे पहले ओल्ड लिखा जाएगा, ओल्ड शेयर x का, उसके बाद न्यू शेयर लिखा जाएगा, फिर इसको कैलकुलेट किया जाएगा। तो ओल्ड शेयर कितना हो गया 4/9। ये किस तरह से आया आपका, क्योंकि x का ओल्ड शेयर है 4 और टोटल शेयर है 9, तो इसका मतलब हुआ 4/9 माइनस न्यू शेयर कितना है इसका 1/3, x का न्यू जो शेयर है वह 1/3, 1/3 इज इक्वल टू 4 - 3/9। कैलकुलेशन करने पर कितना आया 1/9। ये 1/9 हिस्से के लिए सेक्रीफाइस करेगा, और सेक्रीफाइसिंग रेशियो का फार्मूला क्या है, ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर। ओल्ड शेयर को O से डिनोट किया जाएगा और न्यू शेयर को N से। अब चलिए y के शेयर को कैलकुलेट कर लेते हैं। y इज इक्वल टू 3/9 - 1/3। 3/9 कौन सा है ओल्ड शेयर, और 1/3 कौन सा शेयर है इसका न्यू शेयर। ओल्ड शेयर में से न्यू शेयर को लेस करने के बाद कितना आया 0.9, क्योंकि 3 शेयर इसके पहले थे, 3 ही अब इसको अब मिले, 3 में से 3 कैंसल 0, और इसको कोई शेयर का फायदा न नुकसान हुआ, यानी कि नो इफेक्ट। जितने शेयर इसके पहले थे उतने शेयर इसको बाद में मिले, तो इसको ना कोई फायदा हुआ ना ही इसको नुकसान हुआ। यहाँ पे लिखा हुआ है ये आपका नो इफेक्ट, और O का मतलब है ओल्ड शेयर, N का मतलब है न्यू शेयर। उसके बाद चलिए Z का शेयर को कैलकुलेट करते हैं, इसको फायदा हुआ या नुकसान हुआ। क्योंकि इसको एक शेयर का फायदा हुआ यहाँ पे, पहले इसके 2 शेयर थे, उसके बाद इसको 3 मिल गए, तो कितने शेयर का उसको फायदा हुआ 1। तो इसका फार्मूला क्या लगेगा गेनिंग रेशियो का। गेनिंग रेशियो का फार्मूला क्या आएगा न्यू शेयर माइनस ओल्ड शेयर। तो जो हाईलाइटेड है वो ओल्ड शेयर है, जो विदाउट हाईलाइटेड है वो आपका न्यू शेयर है। 1/3 - 2/9 इज इक्वल टू, कैलकुलेशन करने पर कितना आया 3 - 2/9 इज इक्वल टू 1/9। इसको 1/9 शेयर का गेन हुआ है, यानी कि ये गेनिंग पार्टनर है। तो गेनिंग रेशियो का फार्मूला न्यू शेयर माइनस ओल्ड शेयर, और शॉर्ट फॉर्म में N - O, नो। अब ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल किस तरह से की जाएगी, फर्म की जो टोटल गुडविल है क्वेश्चन पेपर में आपकी दी गई हुई है, ये 36,000 है, यानी कि 36,000 है। और गुडविल अकॉर्डिंग टू 1/9 शेयर ऑफ जेड शेयर, क्योंकि जेड क्या है गेनिंग पार्टनर है, और गेनिंग पार्टनर किसकी क्षतिपूर्ति करेगा सेक्रीफाइसिंग पार्टनर की। तो गुडविल में से इसका शेयर कैलकुलेट किया जाएगा,
1/9 शेयर कितना बना इसका 36,000 मल्टीप्लाई 1/9 इज इक्वल टू 4,000। जर्नल एंट्री इसकी करते हैं। अब सबसे पहले एडजस्टमेंट एंट्री का फार्मूला क्या है, गेनिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट। गेनिंग पार्टनर कौन सा हुआ Z, सैक्रिफाइसिंग पार्टनर कौन सा हुआ X। तो जर्नल एंट्री क्या होगी इसकी, सबसे पहले डेट लिखा जाएगा, पर्टिकुलर, डेबिट अमाउंट, क्रेडिट अमाउंट, 4 कॉलम बनेंगे। और डेबिट में क्या लिखा जाएगा, जेड्स कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू एक्स कैपिटल अकाउंट, और 4,000 इसके डेबिट में आएगा, 4,000 इसके क्रेडिट में आएगा। और इसकी जो नरेशन होगी, बीइंग गुडविल एडजस्टेड फॉर चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो स्टूडेंट इस तरह से आज की टॉपिक में हमने जो डिस्कस किया, उम्मीद करता हूं कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। आपकी अगर कोई प्रॉब्लम है आप इसमें कमेंट भी कर सकते हैं और अपनी क्वेरी के बारे में क्वेश्चन कर सकते हैं, और मैं उम्मीद करता हूं कि आपको अच्छी तरह से ये समझ में आ गया होगा। तो स्टूडेंट मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।